हाँ तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1-2 को सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 पर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1-2 एक्सरसाइज 8.1 का। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? साइन ए इक्वल 3/4 कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक साइड में छोटा सा ट्रायंगल बना लेना है। कहीं पे आप बना लेंगे रफली फिगर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मैंने आपको बताया था ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूस। तो बेस को आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, आप लोग जान ही चुके होंगे। तो देखिए, एक छोटा सा मंत्र भी मैंने दिया था, वो हर क्वेश्चन के पहले आपको लिख लेना है। ये कोई नया मंत्र नहीं है, जनरली सभी टीचर्स यही मंत्र देते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ने भी यही मंत्र दिया था। तो ये क्रम बाई क्रम चलता चला आ रहा है और ये क्यों फ्लो में है? क्योंकि ये छोटा सा है और समझने में आसान है और हमारा काम भी हो जाता है। तो आप भी आगे अगर किसी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइएगा, बताइएगा, तो आप भी यही मंत्र दीजिएगा, या कोई इससे इजी आप खोज पाएँ तो दे दीजिएगा। तो देखिए, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण किसको मेंशन करता है? साइन को। आधार बटे कर्ण किसको मेंशन करता है? कॉस को। और लंब बटे आधार L/A किसको शो करता है? किस अनुपात को शो करता है? tan को। तो देखिए, सबसे पहले ये यहाँ गिवन है साइन ए इक्वल 3/4। तो यहाँ आपको सॉल्विंग में लिखना है साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप इसी को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। मैथ में हिंदी और इंग्लिश कोई वर्ड बस, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में जैसे किसी में थ्योरी रही वो मैं लिख देता हूँ, और बाकी पढ़ाने का प्रयास मेरा पूरा और पूरा हिंदी में ही रहता है। देखिए, लंब बटे कर्ण क्या है? लंब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है? 3/4, 3/4। तो लंब क्या हो गया? 3 हो गया, और कर्ण क्या हो गया? 4 हो गया। लंब बटे कर्ण ये 4 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? बेस। वो आपको कैसे निकालना है? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या हो जाएगा? लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सिंपल है, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता तो उसको बेस ही लिखा रहने दो। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 16 - 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और 16 से 9 माइनस किया तो 7 आ गया। 16 से 9 माइनस करने पर 7, और ये रूट इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बेस आ जाएगा। ये बेस आ गया। क्या आया बेस? √7। बेस √7 आया। अब आपको क्या चाहिए? कॉस। कॉस यानी कि आधार बटे कर्ण। खाली आप मेरी बात सुनते जाइएगा, ये रेशियो सब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, एकदम कभी याद ही नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, तो बेस √7 आने के बाद कॉस ए आधार बटे कर्ण आपको लेना है। तो कॉस ए आपने निकाल लिया। कॉस ए क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √7, और कर्ण कितना है? 4। तो कॉस ए की वैल्यू √7/4। फिर इसके बाद क्या चाहिए? tan चाहिए। तो tan a इक्वल टू
tan A इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर 3 और बेस है √7। तो ये आ गई आपकी cos A और tan A की वैल्यू। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है आप लोगों को, गिवन 15 cot A इक्वल 8 फाइंड sin A एंड sec A। cot A 15 cot A इक्वल 8 गिवन है और sin A sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखिए 15 cot A इक्वल 8, इस 15 को इधर अगर लेके आते हैं तो cot A इक्वल टू 8/15। अब देखिए ये आ गया, सेम वही प्रोसेस, 6 में से ये 6 में से एक रेशियो दिया है और 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे cot A है 8/15। आपको याद होगा, बताओ ज़रा cot किसका उल्टा होता है, दिखाया था ना पहले लेक्चर में इस चैप्टर के। cot A उल्टा होता है tan का, tan A इक्वल टू 1/cot A। तो आपके पास गिवन है cot A की वैल्यू, cot A 8/15 और काम हमको चलाना है लाल बटे कक्का से ही। इसमें आपको साइन, कॉस और tan ये 3 वैल्यू गिवन होती हैं। तो साइन tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ लिख लेना है आधार बटे लंब। अब आधार और लंब पता चल गया तो एक छोटा सा त्रिभुज बना दो। त्रिभुज बनाया, क्या है अब देखिए ये 90 डिग्री और आधार है 8 और लंब है 15। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कर्ण निकाल के बताओ पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करोगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, 64 और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इनको ऐड करेंगे तो 9 और 6 2 8 289। 289 किसका स्क्वायर है, जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ, 17 का। सही बताया आपने, ये किसका स्क्वायर है, 17 का। तो 17, 15 और 8, 8, 15, 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अब आपको यहाँ पे साइन ए और सेक ए में वैल्यू रख देनी है। ये काम आप कर पाएँ तो रफ में कर लें। ये आपसे क्वेश्चन, आपको ये करके नहीं दिखाना, क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, ये फाइंड करना है, ये आपका रफली वर्क है। देखिए साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या गिवन है, साइन ए हमको निकालना है, L/K लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, ये आ गया। अब इसके बाद सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक ए इक्वल टू 1/cos ए और कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, कॉस का रेशियो, वैल्यू नहीं, कॉस का रेशियो आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 17, आधार है 8, तो 17/8 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा इक्वल 13/12। क्वेश्चन 5 में है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ये इसकी हेल्प से आपको पहले ट्रायंगल बनाना है। तो चलो मैं हिंट दिए देता हूँ, ये ट्रायंगल बन गया। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो आधार बटे कर्ण कॉस होता है, तो कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, तो लंब क्या हो जाएगा 5, ये आ गया। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए ये 13, ये 12, ये 5। अब इसके अन्य रेशियो आप फाइंड कर लेंगे, साइन कॉस tan इसकी हेल्प से, और कॉस कॉसेक सेक कॉट ये आपको फाइंड करने हैं, जो उनके अपोजिट रेशियो लिखवाए हैं, बताए हैं पहले लेक्चर में।
नहीं पढ़ा, नहीं देखा तो वीडियो अभी रोक दो और पहले लेक्चर को सुनो, फिर यहाँ आओ तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ, खुद से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कम से कम। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के तब मैं यहाँ तो लिखूँगा ही, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ के तो देखते हो वीडियो तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 6। 5 आपको ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है। देखिए, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये ट्रायंगल, तो ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी। तो सबसे पहले इतनी बात समझ लेते हैं, कोई ट्रायंगल है, ये इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपको अपने से डाटा लिख लेना है। ये आपको लिखना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल ए बी और सी, तो क्या है ए और बी तो एक्यूट एंगल होने चाहिए, तो ये आपने ए और बी को एक्यूट एंगल ले लिया। सी के लिए कंडीशन नहीं कही गई, यही आपको लेना है। तो अब देखिए, आपको गिवन सबसे पहले लिखना है, गिवन इसमें प्रूफ करना है ना, जब सो दैट वाले क्वेश्चन आए तो उनमें लिख लेना होता है गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अब देखिए, कॉस ए इक्वल कॉस बी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हो ये आपको समझना है। अच्छा, ये जो डाटा मैंने नोट किया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो बताना, सबका हल है मेरे पास। मैं उस प्रॉब्लम का हल उस जैसे आप कहोगे वो मैं करने का प्रयास करूँगा, लेकिन आपको ध्यान देकर समझना है। दूसरी बात ये बताओ, स्पीड तेज़ तो नहीं है मेरी पढ़ाने की, और अगर तेज़ लग रही हो तो आपके मोबाइल में *2 * 1.5 ये स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है। ऑनलाइन में ये फ़ायदा है, टीचर को अगर स्पीड फास्ट पढ़ाता है तो उसको स्लो कर लेना है, और अगर स्लो पढ़ाते हैं तो फास्ट कर लेना है। तो 1 घंटे का वीडियो है तो आधे घंटे में, आधे घंटे का है तो आप 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेंगे। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये आपको प्रूव करना है। ये ट्रायंगल गिवन है, ये एंगल आपके एक्यूट एंगल हैं, इसको आपने 90 डिग्री पुट कर लिया। अब देखिए, ये 90 डिग्री है तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए, जल्दी बताओ सोच के। ए कहाँ है, ये है, तो थीटा कोण बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है, बेस। तो ये बेस है, जब कॉस ए की बात करेंगे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो लाल बटे कक्का से कॉस क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो मैंने भी लिख दिया, तुम भी लिख के बताओ। कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, यानी कि AC अपॉन AB। अब जब कॉस बी की बात करेंगे, कॉस बी इक्वल टू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बताइए कॉस बी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना, BC, कर्ण कितना, AB, ठीक है। ये गिवन है, ये आपने निकाला, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन,
और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो आप लिख लेंगे गिवन। अब इसके बाद कॉस ए कॉस बी की वैल्यू रखो। कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी, इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी दोनों साइड में है, कट जाएंगे। दिख रहा है या नहीं बोल, ए बी दोनों साइड में कट जाएंगे। अब देखिए ए सी अपॉन ए बी ये कट गए, ए सी इक्वल टू बी सी ये आ गया। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर समझ लीजिए। क्या, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए क्या आया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो बताइए ज़रा, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, बी होगा, और बी सी का क्या है, ए है। तो ए सी के सामने एंगल बी और बी सी के सामने एंगल ए। रीज़न क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ, नहीं दिख रहा ना, ऊपर लिखे देता हूँ, यहाँ का नहीं दिख रहा, इक्वल भी दिख रहा है, यहाँ आपको लिखना है, ये ठीक है, इसके नीचे का मैं पूरा ऊपर लिखे देता हूँ। क्या लिखना है, उसके नीचे लिखना है ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, बी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल, अब बी सी के सामने वाला एंगल एंगल ए। और ये क्यों है, इसके आगे आपकी कॉपी में जगह रहेगी, मेरी कॉपी में कम जगह है, तो इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ये क्यों इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के। और कोई पूछे कि इसका क्या मतलब, तो आप बता देना, जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, या जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की साइड इक्वल होती। इसका इन्वर्स भी, इसका उल्टा भी सही होता है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद तो कर रहा हूँ कि बात समझ में आई होगी, लेकिन आई नहीं होगी, मैं जानता हूँ कुछ ही बच्चों को आई होगी। वो कब समझ में आएगी, जब आप एक बार अपने मन से लगाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिवन है इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8, और ये दो पार्ट आपको फाइंड करने हैं, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो ट्रायंगल एक बनाइए। कॉट किसका उल्टा, जल्दी बताओ, कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा। और फार्मूला, मंत्र, जो भी आप इसको कहें, वो क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखना है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। अब देखिए ये आधार 7 है और लंब 8 है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, पाइथागोरस थ्योरम से। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का 49, 9 4 13 की 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 आया था तो 11, 113 रूट में, रूट 113, रूट 100 क्या आएगा 13 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए कॉट थीटा 7/8 है, हमको चाहिए क्या, यहाँ पे किसकी वैल्यू है,
साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले हम साइन और कॉस अलग से निकाल के रख लें। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जल्दी देख के बताओ, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, लंब है हमारा 8 और कर्ण कितना √113। फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 7 और कर्ण कितना, जल्दी बताओ, √13 √113। अब साइन और कॉस की वैल्यू आ गई, हमको इसमें रख देना है। चलिए रखते हैं, देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन की जगह क्या रखना है, 8/√113, 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। अच्छा ये बताओ, पिछली क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना। ये पढ़ा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पढ़ा होगा। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, होता है यही। तो बस इसी का काम है यहाँ। देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो जल्दी बताओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। तो देखिए क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। और देखिए 113 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये जो कंडीशन आई है ये थोड़ा क्रिटिकल होती है, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये फ्रैक्शन है कि नहीं, यहाँ ये अब दो भिन्न हो गई। भिन्न कैसे हल करते हैं पता है, नहीं पता तो देख लो, भिन्नों का जोड़ और घटाना। खैर यहाँ तो घटाना ही है, जोड़ की बात ही नहीं। तो जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता और अच्छी बात है। देखिए 113 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इस 113 का यहाँ 1 में, फिर इसका यहाँ, और इनका करा के पहले नीचे लिख लेना। क्या लिखना है, 113 और इसका इसमें करा है तो 113 माइनस 64, और अब इसी तरह नीचे इसके बटे में क्या आएगा, 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखो भाग के बटे में भाग आ गया, डिवाइड के अपॉन में डिवाइड आ गया, वो बहुत उधर किनारे है। यहाँ पे अब देखिए तो 113 से 64 माइनस करेंगे तो 13 से 4 माइनस किया 9 आया, 10 से 6 तो 4 आया, 49 अपॉन 113। और डिवाइड के अपॉन में जब डिवाइड हो तो उसका उल्टा हो जाता है, इनटू 113 अपॉन 113 से 49 माइनस किया तो 13 से 9 माइनस किया 4, और 10 से 4 माइनस किया 6, ये कट गए, 49 अपॉन 64 इसका आंसर आया। अब सेकेंड पार्ट है कॉट का स्क्वायर।
तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर कर देना है। मेरी बात समझ में आई? और मैं डेली कहता हूँ कि अगर ना समझ में आए तो कमेंट किया करो। तुम लोग कमेंट करके बताते नहीं हो। खैर, आवश्यकता ना हो कमेंट करने की तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कमेंट करना, तुम खाली पढ़ लो, लेकिन कमी ज़रूर बताना है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो किसी से नहीं कहना, ठीक है, अच्छी है। और अगर आपको आपके सर की कोई कमी दिखे पढ़ाने में तो आपको बताना है कि सर ये यहाँ पे आपकी अभी कमी है, तो पक्का है मैं उसको चेंज कर लूँगा।